गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी रोवर्स। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वैसे तो मैं रोज व्लॉगिंग के वीडियोस बनाती हूँ और आपको ऑलमोस्ट सारी जगह घुमा चुकी हूँ यूएई में, और जो बची कुची है वो मैं आगे आपको घुमा लूंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक किया नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पर जाने वाली हूँ। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यूएई से बाहर के लोग हैं, जो बाहर के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और यूएई में आने का प्लान कर रहे हैं, यूएई में आने का सोच रहे हैं, मूव करने का सोच रहे हैं, चाहे विजिट पे हैं चाहे रेजिडेंस पे। आप अगर आने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंट्री स्पेशली रूल्स के लिए बहुत जानी जाती है। यहाँ पे अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उसके बहुत सारे जुर्माने भरने पड़ सकते हैं। तो आपको इसलिए यहाँ पे आने से पहले आपको रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो लोग ना सिर्फ दुबई को जानते हैं, मोस्टली लोग दुबई को जानते हैं कि दुबई, लेकिन दुबई जस्ट अ स्टेट, नॉट अ कंट्री। तो इस कंट्री का नाम यूएई है और यूएई के अंदर आते हैं दुबई और ऐसे मिला के 7 स्टेट यानी 7 एमिरेट्स होते हैं जो कि यूएई को बनाते हैं। तो उनमें से दुबई एक स्टेट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत डेवलप्ड है। आप दुबई जाएंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, इतनी हाई राइज बिल्डिंग और मतलब ड्रीम आपके अगर आप दुबई आते हैं तो आपका मतलब सपना पूरा होने वाले जैसा है। तो अगर आप आने का सोच रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप यूएई शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि यूएई से अच्छा कुछ भी नहीं, यूएई से बेटर कहीं नहीं है। सच में ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 12 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और इससे बेटर कहीं नहीं है। हालांकि मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं घूमी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूएई से अच्छा कहीं भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ के कुछ रूल्स के बारे में, जो कि आपको फॉलो करने बहुत ही ज़रूरी हैं अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे आने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये कंट्री हमको बहुत सेफ फील करवाती है, हम यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि अगर हम 12-1 बजे या 2 बजे रात के कितने भी बजे हम कहीं से आ रहे हैं, पैदल रोड पे चल रहे हैं, कभी पार्किंग नहीं मिलती तो हम पैदल पैदल कहीं दूर पार्किंग करके हम लोग पैदल पैदल घर आते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के हम लोग घर पे आ जाते हैं। तो ये हमें सेफ फील कराती है ये कंट्री, और इसके पीछे के रीज़न जो होते हैं वो है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि आप अगर सोच रहे हैं आने का तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं। तो आपको एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि एक बार क्या होता है कि एक लड़की ना ऑफिस से रोते रोते निकलती है, मतलब वो इतने रश में निकलती ऑफिस से और रोते रोते वो क्या है, आंसू पोंछते पोंछते मतलब टैक्सी मंगाती है और टैक्सी में बैठ जाती है। तो वो टैक्सी से मतलब यही कोई 10-15 मिनट आगे पहुंचने के बाद उसका जो टैक्सी ड्राइवर होता है, टैक्सी ड्राइवर को कॉल आ जाती है, पुलिस की कॉल आती है कि वो जो पीछे लड़की बैठी है उससे पूछो कि वो रो क्यों रही है। तो ये एक सुरक्षित फील कराने वाली जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखी जाती है। आपको क्या परेशानी हो रही है, आपको किससे परेशानी हो रही है, आपको क्यों परेशानी हो रही है, तो इस पे नज़र रखी जाती है। आप अगर कुछ अच्छा करें ना करें, लेकिन आप यहाँ पे गलत करने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। ये अगर कुछ लोग जैसे होते हैं कि मतलब राह चलते लड़कियों के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी इवटीजिंग जिसको बोलते हैं कर लेते हैं, तो आपको ये आदत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कहीं भी नहीं करनी है, लेकिन अगर आप यूएई में हैं तो आप इस आदत को ख़त्म करके आइए। आपको इसके बहुत बुरे परिणाम आपको यहाँ पे झेलने पड़ सकते हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिए। अगर आपकी ज़बान ख़राब है, अगर आप गाली गलौज करते हैं, अगर आप पब्लिकली पकड़े गए कि आप गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको रोड के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर पैदल चल रहे हैं या गाड़ी से चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है रोड के नियमों का पालन करना। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपने सोचा कि मुझे उस तरफ जाना है, क्रॉस करना है, तो आप ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा रेड लाइट का, आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे
से ही क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से भी क्रॉस करने की कोशिश करी और आगे आप पकड़े गए तो आपके पास जो एमिरेट्स आईडी होता है, जो हमारे यहाँ का रेजिडेंस आईडी होता है, जैसे इंडिया में हमारा आधार कार्ड होता है वैसे हमको यहाँ पे रेजिडेंस आईडी मिलता है, एमिरेट्स आईडी, तो आपको उस पर फाइन पड़ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने मेरा बस कार्ड चेक किया, बस आप मुझे दे दिया, लेकिन आप जब इंडिया जाने का या अपनी कंट्री जाने का सोचेंगे तो आपको उस टाइम उस पर फाइन आपको मिल जाएगा। आपको एयरपोर्ट पे बिना फाइन पे करे नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से आपको यहाँ पे कानून का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर रमदान में यहाँ पे आते हैं और रमदान में यहाँ पे बाहर खाना मतलब पब्लिकली अगर आप कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। उसके ऊपर आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है। तो अगर आप कुछ खाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किधर कहाँ खा रहे हैं, और आपको मतलब पब्लिक प्लेस पे आपको स्पेशली नहीं खाना, आप घर पे खा सकते हैं अगर आप अदर रिलीजन से रिलेट करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो लोग कुछ भी बोल देते हैं इंटरनेट पे, तो उस चीज़ से आपको सावधानी यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी पे कमेंट कर रहे हैं, किसी के रिलीजन के ऊपर, किसी के कंट्री के ऊपर अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे आपको उसी टाइम डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि आप का जो भी एक्टिविटी है इंटरनेट पे सारा यहाँ पे ट्रैक होता है। कुछ भी इलीगल तरह से आप यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो सपोज आपने किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट कर दिया, इवन व्हाट्सएप पे अगर आपने फॉरवर्डेड मैसेज को भी रीफॉरवर्ड कर दिया और आपने फैक्ट चेक नहीं किया कि ये एक्चुअल में है कि नहीं है, या फिर किसी को हार्मफुल या फिर किसी को अब्यूजिव मैसेज आपने फॉरवर्ड कर दिया, तो वो भी यहाँ पे सख्त उसके खिलाफ आपको यहाँ पे जुर्माना भरना पड़ सकता है, आपको डिपोर्ट भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप शारजा में रहते हैं तो शारजा में आपको बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि आप प्रॉपर ड्रेसिंग करें, मतलब अच्छे से कपड़े पहने। बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े आप यहाँ पे नहीं पहन सकते हैं। सपोज आप पार्क में जा रहे हैं तो आपको शॉर्ट्स अलाउ नहीं है, आपको रिवीलिंग मतलब स्लीवलेस अलाउ नहीं है। तो आप अगर किसी पार्क में जाने की सोच रहे हैं तो आपको फुल कपड़े पहन के ही पार्क में एंट्री मिल सकती है। और चोरी वोरी करने की बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आप पकड़े जाएंगे, आपको जेल हो सकती है, आपको डिपोर्ट हो सकता है। तो आप इस तरह की हरकत ना करें। यहाँ पे स्पेशली जब अगर किसी का सामान टैक्सी में छूट जाता है तो टैक्सी वाले सामान को पुलिस स्टेशन में पहुंचा देते हैं, और वो जो सामान होता है वो जो जिसका होता है उसको पहुंचाया जाता है पुलिस स्टेशन से। तो यहाँ पे बहुत लोगों के बहुत कीमती सामान होते हैं जो कि छूट जाते हैं, लेकिन उनको मिल भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा करने की सोचते हैं कि मैं लेके भाग लेता हूँ, तो ऐसा कुछ भी ना करें आप। हम कई लोगों की आदत होती है कि कुछ भी कैप्चर कर लिया, कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप ये हरकत यहाँ पे ना करें कि सपोज कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे आग लगी है तो आपने उसको रिकॉर्ड करके कहीं सोशल मीडिया पे डाल दिया। आप ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे उस पर फाइन है। आप अगर कंट्री को डिफेम कर रहे हैं, कुछ भी कंट्री के बारे में अनसंट किसी के पास बोल रहे हैं, आप पब्लिकली पकड़े गए कि आप किसी को लोगों को के दिमाग में डाल रहे हो, इस कंट्री के बारे में कुछ भी नेगेटिविटी फैला रहे हो, तो आप पकड़े गए तो उस पर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो चलिए गाइज, ये बातें थी बहुत ज़रूरी, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला अदरवाइज़। तो अगर आप चाहते कि मैं और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, रिसर्च करूँ आपके लिए, सपोज आप यहाँ पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे अफोर्डेबल जगह कौन सी है, कौन सी जगह पे आप रह सकते हैं, नियर बाय आपका कौन सी जगह हो सकती है रहने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए सारी वीडियोस बनाऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और आगे की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।